बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइम अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसाबत। ये सहरी की दुआ है और जो इस दुआ को सहरी के वक्त 7 मरतबा पढ़ता है तो हर सितारे के बदले में उसे 1000 नेकियां मिलती हैं और उसके 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये छोटी छोटी दुआएं होती हैं जो हमारे लिए नेकियों में इजाफे का बायस बनती हैं। तो आज इस खूबसूरत सी दुआ के साथ अपनी सहरी का आगाज़ करते हैं। तो ये इतनी प्यारी सी सहरी मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सिटी से भिजवाई थी। अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी दुल्हन नाराज़ रहती हैं हर वक्त, इनको किसी ना किसी बात का बुरा लग जाता है। होता है घर में एक ना एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान। आप बस ये कुट्टी हो गए मुझसे, क्यों कुट्टी हो रहे हो मुझसे? सहरी करने के बाद हम सब लेडीज़ का एक ही काम होता है, सहरी हो या अफ्तारी हो या खाना हो, बर्तन धोना और घर की सफाई करना। हमारे बच्चे ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं और ये लोग पूरी पूरी रात भी जागते हैं माशाल्लाह। ये जो ना भूत के बच्चे भूत ये लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, ये भूत हैं। कभी ना लिफ्ट से इधर उधर लोग जा रहे होंगे या बाहर से जा रहे होंगे तो वो इनके जहन में यही सोच आती होगी कि जो है यार इतनी रात को तो कोई भूत जाग रहे होते हैं। हमारे बच्चे भी तो भूत ही हैं, है ना भाई? भूत हो ना आप लोग? yes. तो ऐसे मारोगे आप भूत को? भूत को ऐसे मारते हैं? ऐसे मारोगे ऐसे? दिन का टाइम आपको दिखाया है लेकिन रात का नहीं दिखाया है। ये सहरी का टाइम है। लोग अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करके नमाज़ पढ़ने पहले से जा रहे। ज़ोहान को बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी ब्रश कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर कुरान पाक पढ़ने लग गई थी। उसके बाद मैं किचन की तरफ आ गई तो यहाँ जैद ने कहा कि मम्मा आज मैं फ़्रूट चाट बनाऊँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैद इतनी अच्छी फ़्रूट चाट बना लेगा और कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैद को कटिंग बोर्ड नहीं मिल रहा था तो जैद साहब जो है वो प्लेट में ही शुरू हो गए फ्रूट काटना, लेकिन बहुत अच्छा फ्रूट काटा है। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े ने फ्रूट चाट बनाई है। यहाँ जैद ने बहुत ही प्यारी सी यम्मी सी क्रीमी फ्रूट चाट बना ली। लग ही नहीं रहा था कि जैद ने बनाई है, ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी बड़े ने बनाई है। अब वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता, पता नहीं कि वक्त तेज़ी से भाग रहा होता है या हम लेट हो जाते हैं अफ्तार के टाइम। बिल्कुल एंड टाइम हो जाता है और हमारी जो अफ्तार है वो एंड टाइम तक चलती ही रहती है। और पकौड़ों का तो खासकर बहुत ज़्यादा मोस्टली लोगों का यही होता है। मैं अपनी फ्रेंड से, इर्द गिर्द के लोगों से, हर कोई यही कह रहा होता है कि अफ्तार का टाइम हो जाता है और हमारे पकौड़े आखिर में रह रहे होते हैं, कढ़ाई में बन रहे होते हैं पकौड़े और सब यहाँ पर अफ्तार कर रहे होते हैं। तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या ये मसला है, हम लोग ये एंड टाइम तक काम करते ही रहते हैं। किचन में काम करते वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा किचन में आते हैं और जाहिर सी बात है हम लोग गर्म ऑयल का काम कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा के रखूँ या फिर जो है बच्चे वो टीवी देखते रहें। इससे ये होता है कि अब मेरा जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बाद में आपस में ये लोग लड़ रहे झगड़े कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मारना वारना, क्योंकि दोनों एक साथ के हैं तो आपस में बनती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है और कभी इतनी बनती है कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं। यहाँ पर अफ्तार का टाइम हो रहा था, बिल्कुल अज़ानें होने वाली थी और मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कंप्लीट हो ही गई थी। साथ ही एक दो फ्रेंड्स के घर अफ्तारी भी देनी थी और जब मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं अफ्तारी बना रही हूँ तो एक दो घरों को नेबर्स में दे दूँ और अच्छा भी लगता है कि बड़ा कि एक दूसरे के घर में अफ्तारी हम दे रहे हैं, हमारे घर आ रही है तो बड़ा अच्छा सा लगता है ये ना। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान का दस्तरखान ऐसे ही वसी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुजर गया और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे और आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजारे और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।